बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के होने वाले चुनाव का तीसरा चरण का आगाज होने वाला है। मेरठ से हम इस समय अरविंद कुमार भाटी जी के साथ हैं। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में सदस्य पद के उम्मीदवार हैं। पूरा उत्तर प्रदेश कवर करके आ रहे हैं। लगातार हमें मिलते नहीं हैं। जब भी हम आते हैं कहीं ना कहीं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या चीज़ों को देखा उन्होंने, किस चीज़ों को वो गेन करके आए, ये सब हम उनसे जानना चाहेंगे। भाटी जी, आपका स्वागत है न्यूज़ हेडलाइंस पर। जी धन्यवाद भैया। जो अभी आपने क्वेश्चन किया कि क्या देख के आ रहे हैं, मैंने ये देखा चारों तरफ जहाँ भी मैं जिन भी ज़िलों में गया हूँ उन ज़िलों में अधिवक्ताओं को सबसे बड़ी समस्या है कि उनका प्रॉपर बैठने की व्यवस्था जी कहीं भी नहीं मिली। कि ये सत्य है कि अगर चैम्बर अच्छा नहीं है तो हम क्लाइंटेज को अच्छे से नहीं समझा पाते जी और इसलिए हमारे वकील अधिवक्ता भाई काफ़ी अपनी वकालत में भी कमज़ोर हैं और पीछे काफ़ी पिछड़ भी रहे हैं। प्रोटेक्शन एक्ट मध्य प्रदेश में लागू है, राजस्थान में लागू है, उत्तराखंड में लागू है। अभी ऐसे ही इस क्रम में अगर हम देखें यूपी में प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए भेजा गया है। ऐसी क्या कमी है कि हमारा प्रोटेक्शन एक्ट लागू ही नहीं हुआ। अधिवक्ताओं पर रोज़ किसी न किसी तरीके से आक्रमण हो रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहे हैं, पुलिस भी निरंकुश हो रही है। वास्तव में वो ये समझ ही नहीं रहे कि अधिवक्ता एक समाज को न्याय दिलाने बहुत ही बड़ी एक दयनीय स्थिति है। फिर ये अपने अधिवक्ता जो नए बंधु आते हैं, जो नए बंधु अधिवक्ता हैं, 3-4 साल उनकी कमाई का कोई भी रास्ता नहीं होता। बड़ा मुद्दा है ये, बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी बार में भी, हमारी बार काउंसिल में भी करोड़ों रुपया है। उन्हें हम 2-3-4 साल जो भी सर्वे कराने के बाद उन्हें दे सकते हैं 3,000, 4,000, 5,000 पर मंथ। ये मेरा सबसे ज़्यादा जोर है इस बात पे। एक हमारे अधिवक्ता जो बुजुर्ग हो जाते हैं कि 60-65 साल का, वो अधिवक्ता वकालत नहीं कर सकता और उसने पूरी ज़िंदगी यहाँ लगाई समाज कल्याण के नाम पे, पैसा हमारे अधिवक्ता कल्याण के नाम पे पैसा जमा करा जी। लेकिन उसे क्या सुविधा मेरी बार ने दी, बार काउंसिल ने दी, कोई नहीं देता। अगर नहीं कह सकता तो उसे चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं है। आप उसे वोट ना दें, चाहे मैं ही क्यों ना हो। क्या उद्देश्य है मेरा चुनाव कल्याण के नाम पे? बार काउंसिल में अधिवक्ता कल्याण के नाम पे हमारा स्टार्टिंग में जब रजिस्ट्रेशन होता है अलग से चेक जाता है कितने लोगों को अधिवक्ता कल्याण का पैसा दिया आप तक बार काउंसिल में जो बनते आए हैं। कहीं आपको मिला कोई? मैं अपने अधिवक्ता बंधु, पत्रकार बंधु से पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे आज तक अभी तक तो कोई मिला नहीं। और जबकि मिलना चाहिए। अधिवक्ता बंधु से पुनः अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्रथम वरीयता में दें, जिससे मैं जीत के आपकी वास्तव में एक सच्ची सेवा कर सकूं। यानी सच्ची सेवा करने की बात वो कह रहे हैं। मैं मुजफ्फरनगर था, मुजफ्फरनगर में लगातार लोग इस बात को कह रहे थे कि कुछ लोग अधिवक्ता ना होते हुए भी इस चुनाव को लड़ रहे हैं किसी दमखम के। ऐसा क्या हकीकत है? क्या ये हकीकत है? वो लोग प्रैक्टिस में नहीं थे, ना वो प्रैक्टिस करते और प्रैक्टिस करते नहीं, उनका प्रैक्टिस से कोई संबंध नहीं। हमारे दुख दर्द वो नहीं जानते क्या है। बेस से लेके जब हम कचहरी में आए, कचहरी में आने के बाद हमें क्या क्या समस्याएं हुई, मेरे से पूछ लो, टिप्स पे याद है मुझे, क्योंकि वो चीज़ें मैंने खुद झेली। नहीं, बिल्कुल, जब आपने ये सब चीज़ें मैंने झेली है तो मैं बात कर पा रहा हूँ। यानी कहीं ना कहीं आप युवा अधिवक्ता जो आते हैं कैरियर बनाने, यानी आप उनके दर्द को पहचानते हैं। जी, तो जी, किस तरीके से आप अगर आपको अधिवक्ता जो हैं मौका देते हैं, किस तरीके से आप इस चीज़ को लेंगे? जी, अधिवक्ता मौका देते हैं तो ये क्रम वाइज जो मेरे घोषणा पत्र में है भी सारी जी, सब चीज़ें मैंने चुनाव अभी शुरू होने से पहले मैंने मेरठ में तो एक घोषणा पत्र बनवा के बंटवाया भी था जी। और सभी के पास में ही सबसे पहले प्रोटेक्शन एक्ट का है। चाहे मुझे उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, मैं लड़ूंगा और अपने खर्चे से जाऊंगा। ये भी नहीं है मुझे किसी से खर्चा चाहिए, ना इतने ऐसी कोई बात है। वहाँ अधिवक्ता बंधु हैं जो लड़ते हैं, अधिवक्ताओं का फ्री में लड़ते हैं। हम उनकी सहायता लेंगे और इसको उस सुप्रीम कोर्ट के पटल पर डालेंगे। वो पूछेंगे कि भाई गवर्नमेंट बताए कि उसने क्यों लागू अभी तक नहीं किया, जो नई नई घटनाएं उन्हीं रुक जाए। फिर ये अधिवक्ताओं की सबसे पहली युवा अधिवक्ताओं की है, उसके बाद
फिर उनके चैम्बर्स किए। अब तो एक नया लॉ आ गया जी कि कोर्ट परिसर में बिना इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जी परमिशन लिए हुए हम कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकते। तो ये ड्यूटी अब जब हम निर्माण कार्य के लिए यहाँ बनाएंगे तो उसमें गवर्नमेंट भी पैसे दे रही है बनाने के लिए। फिर भी हम लोग कार्रवाई की। आज तक बार काउंसिल के मेंबर को, जब से मेरी 32 साल की जी प्रैक्टिस हो चुकी, 32 में चल रहा हूँ, कि किसी भी मेंबर को किसी समस्या को उठाते हुए नहीं देखा। मुझे आज तक एक भी सुविधा नहीं मिली। चलिए, आपको कई सुविधा बता रहे हैं कि सुविधा किस तरीके से नहीं मिली है। अच्छा, चलते चलते आखिरी सवाल, 27-28 का चुनाव है, अपने अधिवक्ताओं से क्या कहेंगे? मैं पुनः अपने अधिवक्ता बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि कहीं किसी भी समाज को लेकर या वैसे ना बट से मेरा पुनः हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है कि चाहे उन्हें आप सेकंड थर्ड को दे दें, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड हमेशा उन बंधुओं को दें, उन अधिवक्ता बंधुओं को दें जो जीत कर आपकी आवाज़। आपने सुना अरविंद कुमार भाटी जी को, साफ उन्होंने कहा कि जब आप चुनाव में मतदान करने जाएं तो ये सोचें कि कौन आपकी आवाज़ बनकर उभरने वाला है, जिससे आपका जो वोट है सही तरीके सही इस्तेमाल हो, सही दिशा में जाए। ये सब आपको ही सोचना है। कैमरा पर्सन मिलन वर्मा के साथ आरिफ खान, न्यूज़ हेडलाइंस, मेरठ।